गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता तृतीय उपदेश तृतीय प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें मुद्रा बंध है। हम लोगों ने कल देखा था 25 मुद्रा की चर्चा की है घेरन ऋषि ने अपने शिष्य चंद्रकपाली के लिए, जिसमें से 4 बंध 16 मुद्रा और 5 धारणा पंचधारणा है। 4 बंध में हम लोग उड़ियान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध देख चुके थे। महाबंध देख लेंगे आज। फिर उसके बाद 5 धारणा है, पार्थवी, आम्भसी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी धारणा। 16 मुद्रा है, जिसमें महामुद्रा, नभो मुद्रा, महावेद, खेचरी, विपरीत करी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालनी, ताड़ागी, मांडुकी, सांभवी, अश्विनी, पासिनी, काकी, मातंगी और भुजंगिनी। एक दो चीज और हम लोगों ने कल इम्पोर्टेंट देखा था। जालंधर बंद, इसमें उद्यान बंद में देखा था, लिखा था विशिष्यते। उद्यान बंद के लिए लिखा था विशिष्ट है। जालंधर बंद के लिए एक शब्द आया था महामुद्रा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। जालंधर बंद के दौरान महामुद्रा, जालंधर महामुद्रा शब्द लिखा हुआ है। और महाबंध में आया हुआ है महाबंध परो बंधो, इसको भी कहा गया है। बड़ा प्रमुख जो है बंध है ये। और नभो मुद्रा में हम लोगों ने देखा था यत्र तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्र तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा शब्द आया था, यानी कि जहां कहीं भी योगी स्थित हो, कोई कार्य कर रहा हो, तब भी नभो मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। जालंधर बंध में देखा था 16 आधार का बंधन होता है और 6 महीने में सिद्धि मिलती है। मूल बंध में देखा था मरुत सिद्धि मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस मैंने आपको पिन किया हुआ है। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। वाम पादस्य गुल्फेन पायु मूलम निरोधयेत दक्ष पादेन तद गुल्फम संपीड्य यत्नतः सुधि शनैः शनैः चालयेत पार्ष्णी योनिम आकुंचयेत शनैः जालंधरे धरेत प्राणम महाबंधो निगद्यते महाबंधः परो बंधो जरा मरणम नाशनः प्रसादात अस्य बंधस्य साधयेत सर्ववांछितम। महाबंध के बारे में एक बार इसको हिंदी में अच्छे से देखते हैं। क्रिया में क्या कहा गया है, फल में क्या कहा गया है। बाएं पांव की एड़ी से गुदा द्वार को दबाना है। ठीक है, पहला स्टेप, बाएं पांव की एड़ी से गुदा द्वार को दबाएंगे। दाहिने पांव की एड़ी से बाएं पांव की एड़ी को दबाएंगे, यानी कि इसमें एक तरह से सिद्धासन वाली स्थिति को दर्शाया जा रहा है। एड़ी से गुदा को दबाते हुए धीरे धीरे गुह्य प्रदेश का चालन करेंगे। पार्श्वी प्रदेश यानी गुह्य प्रदेश का चालन करेंगे। फिर योनि को संकुचित कर लेंगे। तो चालन करने की बात की है, फिर योनि को कॉन्ट्रास्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बिल्कुल संकुचित कर लेंगे। और जालंधर बंध द्वारा प्राणवायु को धारण करेंगे, यानी कि पूरक लेने की बात की गई है और जालंधर बंध लगा करके कुंभक करने की बात कह रहे हैं। एक समझ में आ गया। ये सिद्धासन लगाने की बात शुरुआत में आई है। फिर पार्श्वी प्रदेश का चालन करना है, योनि को संकुचित कर लेना है, यानी कि मूल बंध लगा लेना है। फिर पूरक करना है, जालंधर बंध के द्वारा कुंभक लगा लेना है। यहाँ कंप्लीट है, तो जो योग करने वाले हैं वो आसानी से इसको समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं। यह बंध सभी बंधों में परो बंधो कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया। इसकी व्याख्या लगाते हैं, परो मतलब श्रेष्ठ बंध कहा गया किसको, महाबंध को। जरा मृत्यु का नाश करता है, तो वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश है। और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, तो उसके लिए शब्द आया हुआ है प्रसादात अस्य बंधस्य, मतलब इस बंध के प्रसाद से साधियेत सर्ववांछितम, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण किससे, महाबंध के बारे में कहा गया। अब एक चीज जो अभी हम लोगों ने देखा था फिर से देख लीजिए। उद्यान बंध में कहा गया था विशिष्ट है, जालंधर बंध में कहा गया महामुद्रा, जालंधरो महामुद्रा, जालंधर बंध महामुद्रा की तरह है, या महामुद्रा उसकी विशेषता दर्शाने के लिए कहा गया है। और महाबंध को अभी हम लोगों ने देखा परो बंध कहा गया, श्रेष्ठ बंध कहा गया। यहाँ विशिष्ट कहा गया है, यहाँ परो कहा गया है। अब इसमें कई बार अगर परो नहीं होता तो विशिष्ट को ही हम कहते हैं कि नहीं बड़ा प्रमुख है। अब यहाँ पर महाबंध में परो कहा गया, यहाँ विशिष्ट कहा गया, तो ये शब्द एग्जैक्ट जो है उसको याद रखिए। अगर मान लीजिए श्रेष्ठ बंध दे दिया गया और महाबंध नहीं है, उद्यान बंध है, तो उद्यान को लगाएंगे।
क्योंकि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन जब दोनों देगा, उद्यान बंद भी महाबंद भी, तब अगर श्रेष्ठ कहेगा तो फिर महाबंद को लगाएंगे, क्योंकि साफ साफ परों का मतलब ही होता है सबसे ऊपर हो गया वो मामला। तो ये बस हमें थोड़ा सा क्लिक दिमाग में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। अब हम आते हैं 7वें मुद्रा पर, जो है महावेद का। अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में हर रोज शुरुआत में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। महावेद के बारे में जैसे हठ प्रदीपिका में कहा गया था, वैसे कहा गया है दो बंद के बारे में साथ में जोड़ा गया, लेकिन उसमें नाम चेंज है, तो इसीलिए इसको हमें स्पेशली याद रखना पड़ेगा। रूप यौवन लावण्यम नारिणाम पुरुषम बिना, मूल बंध महाबंधो महावेदम विना, तथा महाबंधम समासाद्य चरेत उद्यान कुंभकम, महावेद समाख्यातो योगिनाम सिद्धिदायक। अब यहाँ पहले शुरुआत में 2 लाइन को देख लेते हैं कि रूप यौवन लावण्य जैसे स्त्री का है, वो किसके लिए है? पुरुष के लिए है। पुरुष के बिना ऐसा कहा गया है, देखिए इसको दिल पे कोई भी नहीं लेंगे, ऐसा लिखा है इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आजकल ये चीजें बदल गई हुई है, ऐसा नहीं है। कोई है कि नहीं मैं अकेले ही कंप्लीट हूं तो हूं, है वो कंप्लीट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे एक स्त्री का रूप यौवन और लावण्य एक पुरुष के बिना अधूरा माना जाता है, उसी तरह मूलबंध और महाबंध का अभ्यास महावेद के बिना अधूरा माना जाता है। मूलबंध महाबंध का अभ्यास महावेद के बिना अधूरा माना जाता है, ये कहा गया है। महावेद की जो विधि बताई गई है, वो विधि वहां से थोड़ा अलग है, वो देख लीजिए क्या कहा गया है। महाबंधम समासाद्य चरेत उद्यान कुंभकम, महावेद समाख्यातो योगिनाम सिद्धिदायक, महाबंध मूल बंधो महावेद समन्वितो, प्रत्यहम कुरुते अस्तु स योगी योग वित्तम, नाम मृत्यु तो भयम तस्य ना जरा तस्य विद्यते, गोपनीय प्रयत्नेन वेदो अयम योगी पुंगवे। पहले तो बात यह है कि अभी हम लोग कंपैरिजन भी कर लेंगे हर प्रदीपिका से। महावेद के बिना मूलबंध महाबंध का अभ्यास निष्फल है, जैसे पुरुष के बिना स्त्री का रूप यौवन लावण्य व्यर्थ है, ये कहा गया है श्लोक। क्रिया में बताई गई है, वहां पर क्रिया बिल्कुल अलग था, वहां पर हिप्स को पटकने की बात थी जमीन पर, वीडियो भी दिखाया था हमने आपको। पहले महाबंध का अभ्यास करेंगे, पहले कहा गया महाबंध को अच्छे से कर लेंगे, फिर उद्यान बंद लगा करके कुंभक करेंगे, यही महावेद कहा गया किसमें? घेरन संहिता में। तो इसका भी कंपैरिजन कर लीजिएगा, पहले महाबंध का अभ्यास करेंगे, फिर उद्यान बंद लगाकर कुंभक करेंगे, यही महावेद है। और विशेषता उसके बाद कैसे क्या करना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई है। रोज महाबंध मूलबंध महावेद का अभ्यास करने वाला, यानी 3 जो कहा गया, महावेद मूलबंध महाबंध का अभ्यास करने वाला सब योगियों में उत्तम होता है, ये बात कही गई है। इसमें शब्द देखते हैं क्या कहा गया है। उन्हें वृद्धावस्था नहीं घेरती है, ना मृत्यु का भय होता है, योगी राजों को चाहिए कि वो इस विद्या को गुप्त ही रखें। कोई बहुत भारी भरकम नहीं है जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें याद करनी है जो दिक्कत देने वाली है। महाबंध लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, कुंभक करेंगे, महावेद का अभ्यास हो गया। याद क्या करना है? घेरन संहिता के मुताबिक किस कौन कौन से अभ्यास महावेद के बिना अधूरा है, तो इसमें बंध बंध दिया हुआ है, महाबंध और मूल बंध दिया हुआ है। और यहाँ देख लीजिए हठ प्रदीपिका से घेरन संहिता, घेरन संहिता में हो गया मूलबंध महाबंध, मूलबंध महाबंध, और वहां महामुद्रा महाबंध दिया हुआ है, महामुद्रा महाबंध, वहां महा है, यहाँ बंध बंध है। तो ये तो थोड़ा सा याद करेंगे तभी महा भी मिलेगा, महा वाला तो चल जाएगा, ठीक है, महा का और कहीं पर चर्चा नहीं है, हठ प्रदीपिका याद रह जाएगा। लेकिन बंध बंध में तो बंध तो और भी है, तो एक बार आपको जब तक पहले से पढ़ा नहीं रहेगा तो घेरन संहिता हठ प्रदीपिका ये नोट कर। अब आते हैं हम लोग खींचड़ी में, इतना आप लोगों को भी अलर्ट थोड़ा सा रहना पड़ेगा। खींचड़ी मुद्रा एक साथ सारे मंत्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद किन्हीं का माइक खुला। अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं, पहले मंत्र सारे देख लेते हैं, फिर एक साथ उसका अर्थ देखेंगे। जिह्वाधो नारी संक्षिप्त रसना चालियत सदा, दोहियेत नवनीतेन लौह यंत्रेण कर्षयेत, एवं नित्यम समभ्यासात लंबिका दीर्घता व्रजेत, यावत गच्छेत ब्रुवो मध्ये तथा सिद्ध्यति खेचरी।
रसनाम तालु मूले तु शनैः शनैः प्रवेशयेत् कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवो मध्ये गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। क्या कहा जा रहा है? देखिए, एक तो खेचरी की तैयारी आपको पहले ही करा दी गई सत्कर्म में ही। कौन से सत्कर्म में खेचरी की तैयारी हुई है ये बता दीजिए, जिह्वा लंबी करने के लिए। दंत धोती में सर। दंत धोती। हाँ, तो दंत धोती में है। जब जिह्वा, दंत धोती में कौन कौन से हैं प्रकार? जिह्वा धोती, दंत धोती, कर्णमूल धोती और कपालरंध्र। 5 ऐसे दंत जीवामूल, जीवामूल, कपाल रंध्र कर्ण और कर्ण रंध्र, 2 पार्ट कर्ण रंध्र के। 2 हो जाएंगे। कपाल ठीक। रंध्र। तो अब देखिए, सीक्वेंस आप लोगों ने ये बताया, पहले दंतमूल करना है, फिर जिह्वामूल करना है, फिर कर्णरंध्र करना है, फिर कपाल रंध्र। ठीक है। तो अब आया जब उसमें दंत मूल के बाद जब जिह्वा मूल की बात आती है, तो जिह्वा मूल में वहां पर आपको बताया गया था कि जिह्वा लंबी करने के लिए क्या क्या करना है। अब यहाँ भी कुछ चीजें वही बताई जा रही है। यहाँ भी देख लेंगे कि जिह्वा में कहा गया है कि जिह्वाधो नाड़ी संक्षिप्त, यानी जिह्वा नाड़ी को कहा गया थोड़ा सा काटेंगे और रसना को चलाएंगे, चलाते रहेंगे। चालिए तो सदा चलाते रहे। रसना मतलब जिह्वा। और कहा गया है दोहियन नवनीतेन, मक्खन लगा करके दोहन करेंगे और लोह यंत्र से खींचेंगे। करसयेत कहा गया, खींचेंगे। 3 बातें आ गई। और नित्य अभ्यास से आपकी लंबिका लंबी होगी। और लंबी कितनी करनी है? यावत गच्छेत भ्रुवो मध्य तदा सिद्ध्यति खेचरी। जब तक भूमध्य तक पहुंचने की स्थिति आ जाए आपके जिह्वा की, तब खेचरी की सिद्धि होगी, ऐसा मानना चाहिए। रसनाम तालु मूले तु शनैः शनैः प्रवेशयेत् कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। जिह्वा को विपरीत करके कपाल कुहर में ले जाइए। तब रसना जो है तालु मूल को जब टच करता है धीरे धीरे वहां प्रवेश करता है, तब कहा गया है कि खेचरी होगी। फिर कहा गया एक और चीज, भ्रुवो मध्य गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। भूमध्य पर आपको दृष्टि रखनी है, तो खेचरी मुद्रा में इतनी विशेषता बताई गई है। फिर से देख लीजिए, खेचरी मुद्रा जिह्वा लंबी करने के लिए पहले तैयारी बताई जा रही है। छेदन, चालन, दोहन की तैयारी बताएगी। छेदन करना है, चालन करना है, दोहन करना है, कर्षण भी करना है, खींचना भी है। छेदन, चालन, दोहन, कर्षण चारों क्रिया बताई गई है। तो इसका मतलब सबसे पहले नीचे नाड़ी को काटेंगे, जिह्वा के नीचे नाड़ी को, अधः शब्द लिखा था। फिर जिह्वा को सदा चलाते रहना है। फिर नवनीत यानी मक्खन लगाकर दोहन करना है। फिर लौह यंत्र से जिह्वा को खींचना है। तब तक करना जब तक जिह्वा भूमध्य को ना छू लें। यहां तक बात आई हुई है। उसके बाद खेचरी करने के लिए, अब जिह्वा हमारी तैयार हो गई खेचरी मुद्रा के लिए, तब क्या करेंगे? तब जिह्वा को पलट करके तालु मूल में धीरे धीरे प्रवेश कराना चाहिए और कपाल कुहर तक जिह्वा को प्रवेश कराएंगे धीरे धीरे। और दृष्टि हमारी भ्रूमध्य पे होगी, भूमध्य पर दृष्टि हमारी होगी। तो खेचरी में भी भूमध्य दृष्टि आप ध्यान रखिएगा। अब इसके लाभ के बारे में कहा गया, ना च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैव आलस्यम प्रजायते, ना च रोगो जरा मृत्यु देव देह स जायते, न अग्निना दह्यते गात्रम न शोषयति मारुतः, न देहम क्लेदयति न आपः दंसेत न च भुजंगम, लावण्यम च भवेत गात्रे समाधिर जायते ध्रुवम, कपाल वस्त्र संयोगे रसना रसमाप्नुयात्। जो इसका नित्य अभ्यास करता है उसके लिए फल बताया जाए। मूर्छा नहीं आती है उनको भूख प्यास पर जो है कंट्रोल हो जाता है, ना क्षुधा ना तृषा होती है, उसे आलस्य भी ना नहीं आता, ना आलस्यम कहा गया है। रोग भी नहीं होता है। जरा और मृत्यु की बात आई है, जरा मृत्यु पर भी कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल तो क्या होता है, लेकिन आपका काफी रोक लेता है योगी। शरीर देवता के समान दिव्य हो जाता है। अग्नि, शरीर ना अग्नि से जलता, ना वायु से सूखता है, ना पानी उसको भिगो पाती, ना सांप ही काटता है। शरीर में सुंदरता आती है, समाधि स्थिर होती है। देखिए इसमें ये जो शब्द लिया गया है ना अग्निना दह्यते गात्रम ना शोष्यति मारुतः, ये भगवद गीता में भी कहा गया है। वहां पर दूसरे अध्याय में आत्मा के संबंध में। हाँ बताइए तो कौन बताएंगे श्लोक पूरा?
नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदन्ति अपो, न शोषयति मारुता। फिर कहा गया शरीर में सुंदरता आएगी, समाधि स्थिर होगा। और अभ्यास में कह रहे हैं खेचरी में, नाना रस समुद्भूता आनंदम च दिने दिने, आदौ च लवणम क्षारम तत् तिक्तम कसायकम, नवनीतम घृतम क्षीरम दधि तक्र मधुनी च, द्राक्षारसम च पीयूषम जायते रसनोदकम। जिह्वा को अलग अलग स्वाद, जब जिह्वा वहां पर चली गई है अब, तो जिह्वा को कपाल कुहर में अलग अलग स्वाद का आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। शुरुआत में आदौ च लवणो, शुरुआत में नमक जैसा स्वाद आता है, उसके बाद क्षारीय स्वाद आता है, क्षार, तत् तिक्तम कसायम, फिर तिक्त स्वाद आता है, फिर कसाय आता है, फिर नवनीत जैसा, मक्खन जैसा, फिर घी जैसा, घृतम जैसा, फिर क्षीरम, फिर दूध जैसा, फिर दधी जैसा, फिर तक्र यानी छाछ जैसा, फिर मधुनी मधु जैसा। फिर कहा गया द्राक्षा रसम, द्राक्षा रसम का अलग अलग अर्थ लगाया जाता है, कई जगह अंगूर के रस से भी कहा जाता है द्राक्षा रस, और कई जगह द्राक्षा ही रखा गया। फिर कहा गया पीयूषम, अमृत जैसा, लास्ट में अमृत जैसे की बात आई हुई है। एक बार फिर से देखिए, अलग अलग स्वाद जिह्वा को मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। पहले लवण, फिर क्षार, फिर तिक्त, और फिर कसाय रस का स्वाद मिलता है, फिर मक्खन जैसा नवनीत, फिर कहा गया है घृत घी जैसा, फिर कहा गया है क्षीरम दूध जैसा, फिर दधी जैसा, फिर कहा गया तक्र जैसा, दधी के बाद तक्र क्या होता है, तक्र छाछ जैसा, मधु यानी शहद जैसा, द्राक्षा जैसा, और फिर पीयूषम अमृत रस की प्राप्ति होती है। दो चार बार पढ़ लेंगे, बहुत याद करने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं, तनाव करके पढ़ाई मत लीजिए, दो चार बार पढ़ लीजिए, आंख बंद करके याद कर लीजिए, बोल करके पढ़िए, मनी मन नहीं पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। तो आपके ज्यादा इंद्रियां गवाह रहती हैं, जिसकी ज्यादा गवाही होगी उसकी जीत होगी। ये दिन सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, और जब आपने लिख भी लिया तो और पक्का हो जाएगा, जब एग्जाम में आएगा तो अपने आप फ्लो में निकलता चला जाता है। 9वां मुद्रा पर हम लोग पहुंच गए हैं। 9वीं मुद्रा हमारी विपरीत करी। विपरीत करी को भी एक बार पूरा मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अर्थ पर आएंगे। नाभि मूले वसेत सूर्यम, तालु मूले चंद्रमा। नाभि मूल में सूर्य है, तालु मूल में चंद्रमा का स्थान है। अमृतम ग्रसेत सूर्य ततो मृत्यु वसो नरः, क्योंकि उस अमृत को जो चंद्रमा से गिरता है उसको सूर्य ग्रस लेता है, इसलिए हम लोग जो नर हैं वो मृत्यु के वश में चले जाते हैं, यानी हमारी मृत्यु पे कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि वो अमृत रस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो बर्बाद होता रहता है, जलता रहता है, भस्म होता रहता है। हैंड्रेड जिनका भी आ रहा। ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम, चंद्रम च अप्य च अधः आनियेत। कहा गया पहले ऊर्ध्वम योजियेत, सूर्य को ऊपर नियोजित कर लीजिए, चंद्रमा को नीचे ले आइए। विपरीत करी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता, ये विपरीत करनी मुद्रा सभी तंत्रों में गोपनीय है। तंत्र तो सबका मूल है, वहीं से सब निकला हुआ है। भूमो शिरस्य संस्थापित कर युग्मम समाहितः, विधि यहाँ पर पूरी विधि बताई जा रही कि भूमि पर सिर को लगाइए, दोनों हाथ को जोड़ करके सिर को रखिए, और फिर भूमि पर सिर को लगाने के बाद ऊर्ध्व पादः स्थिरो भूत्वा, पांव को, दोनों पांव को ऊपर उठा लीजिए और स्थिर रहिए। विपरीत करी मता, ये विपरीत करी मुद्रा है। द्राम च साध्येत नित्यम, जरा मृत्यु च नास्येत, जब रोज इसका अभ्यास करेंगे तो जरा मृत्यु का नाश होगा। सह ससिद्ध सर्वलोकेषु प्रलये अपि न सिद्ध्यति, ये इंपॉर्टेंट है। प्रलय काल में भी वो दुखी नहीं होता है, वो सिद्ध हो जाता है, सभी लोकों में उनकी सिद्धि हो जाती है, और प्रलय काल में भी वो दुखी नहीं होता है। एक बार फिर से हम लोग हिंदी वाला देखेंगे। विशेषता में क्या कहा गया है, पहले नाभि मूल में, पहले क्यों करना है विपरीत करनी मुद्रा, पहले ये बात बताई जा रही है कि नाभि मूल में सूर्य और तालु मूल में चंद्रमा का वास है, और वहां से जो अमृत का श्राव होता है यानी चंद्रमा से, सूर्य उसको भस्म कर देता है या उसको ग्रस लेता है। इसीलिए मनुष्य जो है मृत्यु के चक्र में फंसता जाता है, बुढ़ापा होता है, झुर्रियां आती है, मृत्यु के वश में फंसता जाता है। इसीलिए उसको चंद्र से गिरने वाले अमृत को रोकने के लिए ये अभ्यास करना है। और अभ्यास में क्या करना है, दोनों के पोजीशन को उल्टा कर देना, सूर्य को ऊपर करना है, चंद्रमा को नीचे कर लेना, यही विपरीत करनी मुद्रा है।
विधि में कहा गया सिर को भूमि पर लगाएंगे, दोनों हाथ टेकेंगे और दोनों पांव को ऊपर उठा लेंगे, यानी शीर्षासन वाली स्थिति बताई गई। लाभ में क्या कहा गया, रोज अभ्यास करने से वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश होता ही है, सभी लोकों में सिद्धि मिलती है और ऐसा साधक प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, प्रलय काल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रलय काल में भी कौन दुखी नहीं होता है, तो विपरीत करी मुद्रा में कहा गया। अब एक योनि मुद्रा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो योनि मुद्रा को भी अच्छे से देखिए। पहले हम लोग पूरा मंत्र देख लेते हैं, श्लोक देख लेते हैं, फिर हम लोग इसमें इसके अर्थ में आएंगे। देखिए बहुत बड़ा है। सिद्धासनम समासाद्य कर्ण चक्षु नासा मुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामाद्य पीधीत साध्येत वे, कहीं पर पीधीत लिखा हुआ है, कहीं साध्येत लिखा हुआ है। प्राण आकृष्य काकी भीड़ पाने योज ये तम, यानी काकी मुद्रा में श्वास लेना है। षट चक्रानी क्रमाद ध्यात्वा हु हंस मनुना सुधि चैतन्यम आनयेत देवी निद्रता या भुजंगिनी जीवेन सहितम शक्ति समुत्थाप्य पराम भुजे शक्ति मयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम नाना सुखम विहारम च चिंतियेत परम सुखम शिव शक्ति समायोगात एकांतम भुवि भावयेत। शिव शक्ति समायोगात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंदम आसनो भूत्वा अहम ब्रह्मेति संभवेत, ब्रह्म के समान हो जाते हैं। ब्रह्महा भ्रूणहा चैव सुरापि गुरु तल्पगः एते पार्पैन लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात् योनि मुद्रा परागोप्या देवनामपि दुर्लभा सुकृत लब्ध संसिद्धि समाधिस्थः स एव हि यानि पापानि घोरानि उपपापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात् तस्माद् अभ्यासनम कुर्यात् यादि मुक्ति समिच्छति। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा, एक बार देखिए। पहले तो कहा गया है कौन से आसन में योनि मुद्रा करेंगे, तो सिद्धासन में बैठने की बात की गई है, पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। उसके बाद सन्मुखी मुद्रा शब्द नहीं आया है, लेकिन जैसे सन्मुखी मुद्रा हम लोग लगाते हैं उसकी विधि पूरी विस्तार में बताएगी कि दोनों अंगूठों से कान को, दोनों तर्जनी से नेत्र को, मध्यमा से नासिका को, अनामिका से मुख को बंद करेंगे। फिर काकी मुद्रा के द्वारा प्राण को खींचेंगे, अपान से मिलाएंगे, यानी श्वास लेना कैसे, मुख से श्वास लेना है काकी मुद्रा के द्वारा। और काकी मुद्रा से श्वास लेने के बाद कहा गया सभी षट चक्रों का ध्यान करेंगे, यानी योनि मुद्रा में सभी 6 चक्रों पर भी ध्यान करने की बात की गई है। और मंत्र जाप उस दौरान करना क्या, होम या हंस मंत्र का जाप करना है। जब होम और हंस मंत्र का जाप करेंगे, अभ्यास करते करते कुंडलिनी शक्ति को जगाने की क्षमता आ जाती है, तो कुंडलिनी शक्ति को जगाएंगे, फिर जीव सहित ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जीव सहित ऊपर उठा करके शिव से संगम करा दें। शिव से संगम कराने की बात कहाँ आई है, तो योनि मुद्रा में। होम हंस मंत्र का जाप कौन सी मुद्रा में करना है, तो योनि मुद्रा में। षट चक्रों पर ध्यान कौन सी मुद्रा में करना है, तो योनि मुद्रा में। काकी मुद्रा से का इस्तेमाल किस मुद्रा के दौरान बताया गया, तो योनि मुद्रा का। किस आसन में बैठ करके योनि मुद्रा करेंगे, तो सिद्धासन में बैठ करके करेंगे। अब इतनी सारी चीजें, इतने 5 लाइन में इतनी सारी चीजें हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार आंख बंद करके सब सुन लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, लगेगा कि नहीं सब कंट्रोल में है, अच्छा ये सारी बातें हैं। और फिर इसको क्या करना है, लिखना है, लिख करके भेजना है। अब जब इस स्थिति तक पहुंच गए तो उस समय आपकी भावना कैसी होनी चाहिए कि मैं शिव के साथ शक्ति संपन्न हो करके सुख पूर्वक विहार कर रहा हूं, यानी भगवान शिव से हमारा मिलन हो गया हुआ है, ऐसी भावना उस समय होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उससे भी एक कदम आगे बताया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मैं आनंद में, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति, मैं आनंद में स्वयं भू ब्रह्म हो गया हुआ। शिव से जब मिलन हो गया, शक्ति संपन्न हो गए, सुख पूर्वक विहार कर रहे हैं, तो मैं आनंदमय ब्रह्म हो गया हूं, ये भी भावना आ जाती है उसमें।
आके आ जाते, जो अवस्थित हो जाते हैं अगर योगी तो वो ब्रह्म ही है, उनको फिर सब कुछ ब्रह्म ही नजर भी आता है। फिर जब वो ब्रह्ममय हो जाते हैं, यानी कि वो आत्मदर्शन आत्मा में अवस्थित हो गए आत्म तत्व में, तब जो पहले उनके शरीर के द्वारा कोई पाप भी किया गया तो शरीर ने पाप किया, अब शरीर भुगतेगा। फिर उनको कोई, अभी क्या होता है शरीर में जरा सा बुखार आ जाए हमें तो हम हाय तौबा मचाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, हे भगवान ऐसा क्या किया हमने, क्या हो गया, हम रोने धोने संताप करने लगते हैं। लेकिन अगर योगी को पता चलता है कि हमें ये बुखार क्यों आया, क्योंकि ये कर्म हमने किया था, उसका शरीर फल भोग रहा है, शरीर ने किया था, ठीक है, आत्मा साथ में था, भोग रहा है, तो अब उसको भोगने दो, फिर वो संताप नहीं करता है। इस संदर्भ में सारी बातें कही जा रही है, जो पाप आपने किया उसका भोगना पड़ेगा, लेकिन आप आत्मावस्था में अवस्थित होकर के आप फिर जो है आपको वो कष्ट नहीं होता, शरीर को तो भोगना ही पड़ता है, नहीं छूटेगा वो, आपको भोगना पड़ेगा। भ्रूण हत्या आपने किया हुआ, चूंकि आत्म अवस्था में अवस्थित हो गए तो अब वो सारे कष्ट से आपका नाता बस टूटा हुआ है, लेकिन जब तक वो चक्र में भोग नहीं लेंगे तब तक आपका शरीर बना रहेगा। सुरापी, शराब पीने वाला, गुरु तलपक कहा गया है, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाला, इन महापापों के फलों में भी वो नहीं फंसता है, मुक्ति पा जाता है। कब? जब आपसे कभी कोई गलती हो गई, तो अनजाने में कोई गलती, ये सारी गलतियां हो गई आपने किया है, उसके बाद जैसे उंगली माल डाकू था, उंगली माल डाकू से बहुत कुछ हुआ था, बाद में जब वो गौतम बुद्ध के शरण में आया तो भोगना पड़ा होगा, लेकिन फिर तो वो उस अवस्था में पहुंच गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो ये लेकिन एग्जाम दृष्टि से, अब आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी, गुरु तलपक, इन महापापों में भी नहीं फंसता है, मुक्ति पा जाता है। कौन सी मुद्रा के लिए कहा गया है? तो कहा गया है योनि मुद्रा के। योनि मुद्रा परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है, और जो नियमित अभ्यास करता है सिद्धि उसको मिल जाती है, तो समाधि की प्राप्ति हो गई। तभी ऊपर कहा गया है कि उसको सारे घोर घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जो भी पाप घोर पाप है, इसके बाद फिर से कहा गया घोरानी पापानी वाला, पाप, घोर पाप, उपपाप, ये तीनों शब्द भी आ सकता है, ये तीनों शब्द भी एग्जाम में आ सकता है, पाप, घोर पाप, उपपाप, वो सब किस मुद्रा से मिटते हैं? तो योनि मुद्रा से कहा गया वो सारे पाप भी मिट जाते हैं। इसीलिए अगर आप मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं तो इसका अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं वज्रोनी मुद्रा। वज्रोली नहीं है, वज्रोणी है। वज्रोनी मुद्रा में हिरण्य ऋषि अपने शिष्य चंडकपाली से कहते हैं, धराम अवष्टभ्यम करियो तलाभ्याम ऊर्ध्वे छिपेत पाद युगम सिरह खे शक्ति प्रबुद्धे चिरजीवनाय वज्रोली मुद्राम मुनियो बदंती। वज्रोनी मुद्रा कहा गया, दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर लगाएंगे, दोनों पांव और सिर को कहा गया है खे में उठा देंगे, आकाश में उठा देंगे, शक्ति जागरण होता है यानी कुंडलिनी जागरण होगा, चिर जीवनाय यानी लंबी दीर्घायु होंगे, यही वज्रोनी मुद्रा कहा गया है। मुनियों ने इसी को वज्रोनी मुद्रा कहा है। अयम योगे योग श्रेष्ठो योगिनाम सिद्धिदायक, अयम हित प्रदो योगम योगो योगिनाम मुक्ति कारणम, एतत् योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर भवेद ध्रुवम, बिंदु की भी सिद्धि होती है। सिद्धे बिंदो महायत्ने कीमना सिद्ध्यति भूतले, सिद्धि बिंदु को सिद्ध कर लिया है तो कुछ भी भूतल पर संभव नहीं है जो सिद्ध ना हो। भोगेन महता युक्तो यदि मुद्राम समाचरेत तथापि सकला सिद्धिर भवति तस्य निश्चितम, यानी योग की साधना में ये श्रेष्ठ कहा गया है, योगियों को मुक्ति देने वाली है, यह योग हितकारक है, योगियों को सिद्धि देने वाला है, और जो मेन ये है इस योग के प्रभाव से, वज्रोनी मुद्रा के प्रभाव से बिंदु की सिद्धि होती है। और अगर आपने बिंदु की सिद्धि कर लिया प्रयत्न पूर्वक तो भूतल पर ऐसा क्या है जो सिद्ध नहीं हो सकता, नहीं सब कुछ सिद्ध हो सकता है। साथ में कहा गया है अगर भोगी मनुष्य भी, यानी भोग करते हुए, भोगी मनुष्य का निगेटिव सेंस में नहीं है, भोग करते हुए गृहस्थ में रहते हुए भी इस मुद्रा की साधना करे तो उन्हें भी सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। हम लोग जनरली इसका अर्थ गलत लगा लेते हैं, जैसे भोगी मनुष्य शब्द आता है हम ये सोचते हैं गलत तरीके से भी भोग करते हुए, भोग तो हम सब कर रहे हैं, जो भी शरीर के साथ आया है भोग कर रहा है, उसी भोग से पार पाने के लिए तो संन्यास लेते हैं, फिर अभ्यास करते हैं संन्यास का, ये ध्यान रखिएगा। भोग तो आप अगर श्वास भी ले रहे हो, गंध भी, सुगंध भी,
ले लो, कितनी खुशबू अच्छी आ रही, भोग तो वो भी है, इंद्रिय विषयों में जा रहा है भोग है, जिसमें भी आप खुशी पा रहे हो सब भोग है। तो भोग का सिर्फ गलत ही अर्थ नहीं लगाना है, उसमें भी अगर शास्त्रगत भोग करते हो जो गृहस्थों के लिए कहा गया, तो यहाँ उसकी बात है जो कि हठ प्रदीपिका में ये बात क्लियर की गई है। तो जो भोगी मनुष्य है, गृहस्थ है, वो भी इसका अभ्यास करे तो सभी सिद्धियां उनको भी प्राप्त हो जाती। शक्ति चालिनी मुद्रा पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। मूलाधारे आत्मशक्ति, कुंडली पर देवता, सहिता भुजगाकारा, सार्ध त्रिवलयान्विता, यावत् सा निद्रिता देहे तावत् जीवः पशुर्यथा, ज्ञानम न जायते तावत् कोटि योगम समभ्यसेत्, उद्घाटयेत कवाटम च यथा कुंजिकया हठात्, कुंडलिन्या प्रबोधेन ब्रह्म द्वारम प्रवेदयेत्, नाभि संवेष्ट वस्त्रेण नाच नग्नो बहि स्थितः, गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्ति चालम अभ्यसेत्, वितस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुर अंगुलम, मृदुलम धवलम सूक्ष्मम, वेष्टन अंबर लक्षणम, एवं अंबर युक्तम च कटि सूत्रेण योजयेत्, संलिप्य भस्मना गात्रम सिद्धासनम आचरेत्, नासाभ्याम प्राणम आकृष्य अपाने योजयेत् बलात्, तावत् आकुंचयेत् गुह्यम अश्विनी मुद्रा, यावत् वायु सुषुम्नायाम हठाद वायु प्रकाशयेत्, तदा वायु प्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी, बद्ध श्वासः ततो भूत्वा च ऊर्ध्वं मार्गम प्रपद्यते, बिना शक्ति चालने योनि मुद्रा न सिद्ध्यति। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन। आदौ चालन अभ्यस्य योनि मुद्रां ततो अभ्यसेत् इति ते कथितं चंडिकपाले शक्ति चालनम, गोपनीयम प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत्, मुद्रेयं परमा गोप्या जरा मरण नाशिनी, तस्माद् अभ्यसनं कार्यं योगिभिः सिद्धि कांक्षिभिः, नित्ये अभ्यसेत योगी सिद्धि तस्य करे स्थिता, तस्य विग्रह सिद्धि स्याद रोगानाम संक्षयो भवेत्। अब इतना लंबा बताया गया है, 51वें नंबर के श्लोक तक है ये, आपको ऊपर से 40 से 51 तक 11 श्लोक बताया गया शक्ति चालनी मुद्रा में। हम लोग एक एक करके आराम से देखते हैं शक्ति चालन मुद्रा को, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने योनि मुद्रा में देख लिया वैसे ही देख लेंगे, बाकी एक एक मुद्रा का इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर हम लोग प्लेट में भी बनाकर पढ़ेंगे। पहले कुंडलिनी की विशेषता बताई गई है कि मूलाधार में कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए सर्पनी नाम से कहा गया है, सो रही है, और जब तक सो रही है तब तक जीव पशु के समान है। अगर हम में से, आप में से, सब लोगों में से घेरन ऋषि के मुताबिक कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ है तो हम लोग पशु के समान हैं। अब चाहे वो हजारों तरह से योग करे, ज्ञान करे, कैसे भी उनको पता है, और कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ है तो पशु के समान ही है। कुंडलिनी शक्ति जब हठात जागती है, यानी वो सर्पनी जब हठात जागती है तो कपाट खुल जाता है, यानी सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। इसीलिए उसको कहा गया है जैसे चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही उस कुंडलिनी के जगने से सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। सुषुम्ना द्वार ही हमें मोक्ष दिलाती है। अब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो ब्रह्म द्वार का भेदन होता है। ये भी कहा, ब्रह्म द्वार का भेदन कब होता है? जब कुंडलिनी शक्ति भेदन तो तभी होगा जो वहां पर बाधा है उसको हटाएंगे। बाधा कौन है? कुंडलिनी ही तो सोई हुई है वहां पर, छेद करके, उसको घेर करके। अब कहा गया ये तो विधि जान गए कि क्यों करना है अभ्यास, पहले अभ्यास क्यों करना है ये बात बताया गया। फिर यह है क्रिया विधि में कहा गया नाभि को वस्त्र से लपेट कर एकांत में अभ्यास करेंगे। नग्न होना है, ना बाहर खुले में इसका अभ्यास करना है। और कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जो वस्त्र लपेटेंगे? 1 बितस्ती लंबा कपड़ा होना चाहिए, 1 बितस्ती मतलब इतना, और 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। कोमल और सफेद वस्त्र होना चाहिए। नाभि पर उसको कटी सूत्र से बांध लेंगे। कटी सूत्र कमर में जो कमरबंध लगाते हैं, राजस्थान वगैरह में लगाते हैं, बहुत जगह, कई प्रदेश में बच्चों को बांधा जाता है, कई जगह पर महिलाएं भी बांधती हैं कटी सूत्र धागा का। जैसे मैं भी कटी सूत्र बांध के रखता हूँ, मेरे बच्चे सब लोग कटी सूत्र, करदनी, हाँ, तो कटी सूत्र है तो वो उसी से कहा गया है नाभि पर लगाकर कटी सूत्र से बांध लेंगे। शरीर पर भस्म लगाकर सिद्धासन में बैठ जाएंगे।
बाहर नहीं करना है, नग्न नहीं होना है, एकांत में अभ्यास करना है, कपड़े की लंबाई चौड़ाई क्वालिटी बता दिया गया, कोमल होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, 1 बिकस्ती लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, कटी सूत्र से कम, कटी सूत्र मतलब कमर पर जो सूत्र होता है उससे बांध लेंगे, भस्म लगाएंगे, सिद्धासन में बैठेंगे। सिद्धासन में बैठने के बाद ऊपर एक और अभ्यास सिद्धासन में आया था, कौन सा अभ्यास था सिद्धासन में? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। बढ़िया। फिर दोनों नासिका से कहा गया पूरक करें, एक नहीं दोनों नासिका से पूरक करेंगे और प्राण को नीचे अपान को ऊपर उठाने यानी प्राण अपान को मिलाने की कोशिश करेंगे और उस दौरान अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे। प्राण अपान को तो मिलाना है ही, अश्विनी मुद्रा करेंगे तो कुंडलिनी जागरण पर यानी कुंडलिनी जो सो रही है मूलाधार पर उसका प्रभाव होगा। कुंडलिनी जागरण जब तक ना हो जाए तब तक ये अभ्यास करते रहेंगे अश्विनी मुद्रा का। वायु के रुकने से क्या होता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो वो यहाँ रेफरेंस जोड़ सकते हैं व्याख्या के तौर पर कि प्राण अपान जा रहा है, उसकी गर्मी से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी जागृत तब तक ना हो तब तक अभ्यास को करते रहना है। विशेष बात में देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, शक्ति चालिनी के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट, योनि मुद्रा तो हम लोगों ने पढ़ लिया और जब तक शक्ति चालन अभ्यास आपने नहीं किया तब तक योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए पहले शक्ति चालन मुद्रा करना है फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करना, तो ये इंपॉर्टेंट। पहले क्या करेंगे, शक्ति चालन मुद्रा, उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से कहते हैं, हे चंड कपाली, तो मैंने जो तुमको ये शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में बतलाया है, यत्न पूर्वक इसका अभ्यास तो करो, साथ ही कोशिश रहे, यत्न रहे कि ये गोपनीय रहे और नित्य अभ्यास करो। नित्य अभ्यास भी करना है और गोपनीय भी रखना है, किसी को प्रकाशित नहीं करना है। लाभ में एक तो ऊपर आप लोगों ने देख ही लिया हुआ है, कुंडलिनी जागरण होता है, ये लाभ में उसको गिनेंगे, लाभ में कुंडलिनी जागरण होता है। दूसरा विग्रह सिद्धि कहा गया है, विग्रह सिद्धि हो जाती है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, सभी रोगों का नाश होता है। विग्रह मतलब क्या होता है, मूर्ति को जनरली विग्रह कहा जाता है। विग्रह स्थापित, रामचंद्र जी की विग्रह की स्थापना हुई, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना हुई। विग्रह मतलब जनरली मूर्ति होता है। तो कौन सी सिद्धि होगी, यानी शरीर पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, शरीर की सिद्धि हो जाती है, इसी को विग्रह सिद्धि कहा गया है। सभी रोगों का नाश भी होता है। क्वेश्चन देखिए, योनि मुद्रा से पूछा गया, उस क्वेश्चन को पहले योनि मुद्रा और हम लोगों ने शक्ति चालनी मुद्रा एक साथ पढ़ लिया। घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? आगे अब ये याद तो रखना पड़ेगा, इसको जैसे डायरी में नोट कर लीजिए, इसको डायरी में याद। अब 3 जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक पढ़ा है 16 आधार का बंधन, एक मरुत सिद्धि, विग्रह सिद्धि। उससे बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 3 का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, छोटा छोटा जिक्र करेंगे तो याद है। 16 आधार का बंधन जालंधर बंध से, मरुत सिद्धि मूल बंध से, नाइक खुला के निकाल, विग्रह सिद्धि शक्ति चालन मुद्रा से, विग्रह सिद्धि शक्ति चालन मुद्रा से। आ गया याद सब लोगों को, ध्यान आ गया। अब हम लोग आते हैं तारागी मुद्रा। तारागी एकदम तालाब की तरह पेट को बनाने वाला। उदरम पश्चिमोत्तानम तारागा कृति कार्ये तारागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। उदरम पश्चिमोत्तान, पेट को पश्चिम यानी पीछे की तरफ खींचेंगे और तालाब की आकृति बनाएंगे, तारागाकृति बनाएंगे। ये तारागी मुद्रा यहाँ भी कहा गया परा मुद्रा, इसके लिए भी परा मुद्रा कहा गया। तो परा मुद्रा 2 के लिए कहा गया अभी तक जितना आया हुआ, किस किस के लिए कहा गया है? महाबंध के लिए कहा था। हाँ, महाबंध के लिए, ठीक है, महाबंध कहा गया। बहुत महाबंध और तारागी, तभी मैं मैसेज करी थी आपको। अच्छा ठीक है, तो महाबंध और तारागी मुद्रा है। महाबंध है ना, वो पहले बताए उद्यान बंध, फिर जालंधर बंध, फिर मूल बंध, फिर महाबंध और तारागी मुद्रा। तारागी मुद्रा में क्या फल बताया गया है? जरा मृत्यु विनाशिनी, यानी बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है तारागी मुद्रा से। तो सर ये तो बंध में कौन है, तो वो महाबंध आ जाएगा और मुद्रा में तड़ागी, ऐसे नहीं समझने के लिए तो बंध। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं, वो बंध में आ गया ये मुद्रा। अब मांडुकी मुद्रा में आते हैं। मांडुकी मुद्रा यानी मंडूक की तरह मुद्रा। मुखम समुद्रितम कृत्वा जिह्वा मूलम प्रचार
प्रचालयेत शनैर्ग्रसित अमृतम मांडुकी मुद्रिकाम विदुः वलितम पलितम नैव जायते नित्यम यौवनम ना केशे जायतो पाको यह कुर्यान नित्य मांडुकिम मुखम समुदितम कृत्वा जिह्वा मूलम प्रचालयेत। जिह्वा मूल को कहा गया मुख को पूरा अच्छे से बंद कर लीजिए और जिह्वा मूल का चालन कीजिए। और चालन भी कैसे, इसमें लिखा नहीं है लेकिन अर्थ वही है, जिह्वा ऊपर करके जिह्वा मूल का चालन कीजिए और धीरे धीरे अमृत का पान कीजिए। इसी को मांडुकी मुद्रा कहा गया है। ये मिलता जुलता आपके हो गए, नभो मिलता जुलता आपका हो गया खींचड़ी मुद्रा से। फायदे में क्या कहा गया, वलितम पलितम नैव, और नित्य यौवन आता यानी कि झुर्रियां नहीं आएंगी, बाल सफेद नहीं होंगे, नित्य नौवन आएगा और केस भी नहीं पकेगा, और नित्य जब इसका अभ्यास करेंगे तब कहा गया। विधि, मुख को बंद करेंगे, जिह्वा को तालू में घुमाएंगे, न जिह्वा मूल का को घुमाना है, फिर जिह्वा से धीरे धीरे अमृत का पान करना है। मांडुकी मुद्रा है। लाभ में हो गया, वलित पलित रोग दूर होता है, सदा यौवन की स्थिति बनी रहती है और बाल नहीं पकते हैं, ये अलग से भी कहा गया। ना केसे जायते पाको। घेरन संहिता के मुताबिक निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से वलित पलित रोग दूर होता है। अब इसमें अगर एक ही लगाना हो तो मांडुकी ही लगाइएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ठीक मांडुकी में लगाइए, क्योंकि मांडुकी में हर जगह हर प्रकाशन हाउस में बोला है, महामुद्रा में भी बताया गया, लेकिन हर प्रकाशन हाउस में महामुद्रा में वलित पलित नहीं कहा गया। और अगर दोनों आया तो भी मांडुकी ही लगाकर आइएगा, ठीक, बाद में चैलेंज कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आ गया कूट वाला तो महामुद्रा मांडुकी दोनों लगाइएगा। एक तो ये सवाल पूछा गया, कौन सी धोती क्रिया पित्त एवं कफ का नियमन करती है। पित्त कफ का, वारिसार धोती, वहनिसार, हृदय धोती और मूल शोधनम, ये तो पूछा गया था पित्त कफ वाला। ये तो आप लोगों ने होमवर्क भी किया हुआ था, तो ये सब लोगों का पता ही होगा। हृदय धोती का मामला था, कफ पित्त क्लेद को जो है रेचन करने की बात कही गई थी, और हृदय धोती से होता है। उसके बाद है घेरन संहिता के अनुसार सूची 1-2 का शोधनम स्त्रियम लाघवम। ये भी बहुत आसान है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, इसका भी देख लीजिए, बाद में कराऊंगा, इसका भी एक बार देख लीजिए। तो शोधन किसके लिए कहा गया है, ये अभी पूछा गया था। षटकर्म के लिए। सर, स्थैर्यम किसके लिए कहा गया है, मुद्रा के लिए सर, मुद्रा के लिए हो गया। लाघवम किसके लिए कहा गया है, प्राणायाम प्राणायाम के लिए सर, प्राणायाम। और धैर्य प्रत्याहार प्रत्याहार के लिए। ठीक है। देखिए दो कहाँ पे इसमें गलती होती है बताओ। इसमें स्थिरता और धैर्य वाले में दिक्कत होती है। तो स्थिरता मुद्रा से है, धैर्य है प्रत्याहार से दृढ़ता वाला। ये क्रम भी लगा ही लीजिए, देख लीजिए। घेरन संहिता के अनुसार क्रमबद्ध करना है, देखते हैं किनका होता है। बात क्रम वारिसार, नहीं पहले वारिसार आएगा। सी फोर्थ वाला। सी पहले कैसे आएगा, थर्ड ऑप्शन बी आएगा। सर बी आएगा पहले, बीई लास्ट में आएगा, सी वाला लास्ट में आएगा सर। ये तो लास्ट में वो आएगा। धोती और उसमें व्युत्क्रम में, सॉरी तो वैसे लास्ट में। अब देखिए सबसे पहले आएगा वारिसार। थर्ड वारिसार जो है क्या है, धोती में पहला प्रकार में अंतर धोती का वारिसार आएगा। जी जी। फिर उसके बाद आपका दंतमूल धोती आएगा। दंतमूल धोती, दंतमूल, अंतर धोती के बाद दंत धोती है, तो दंतमूल धोती आएगा। फिर हृदय धोती, हृदय धोती में वमन वमन धोती धोती। ले आएगा, डी आएगा। फिर उसके बाद फिर आएगा त्राटक आपका आएगा। त्राटक, फिर त्राटक। कपाल भाती आएगा, वातक्रम। वातक्रम क्या है, कपाल वातक्रम भाती। आएगा, सी लास्ट में रहेगा। से पकड़ कौन जी थर्ड कौन वाला बहुत सही है। थर्ड वाला ऑप्शन। घेरन संहिता के अनुसार दंड धोती से डैश रोग नष्ट होते हैं। डैश नष्ट होता है दंड धोती। हृदय रोग, सब लोग हैं का हृदय रोग इसमें हृदय रोग, जी जी।
थर्ड। पढ़ाया गया था ये कि हृदय रोग होता है, धन दौती से हृदय रोग होता है, ये स्पेशल में भी दिया हुआ था नोट्स में बनाकर, हृदय रोगम नास्येद ध्रुवम। ये भी देखिए कितना आसान सा है, सब तो आसान वाला पूछ दिया गया, अब अगली बार पूछेगा क्या? 100 बार। 100 बार। सतवारम नाभि ग्रंथि में रूपिष्टे सतवारम चकारिये। हिरण के अनुसार सत्कर्म का भाग है या और कौन सा नहीं है वो देख ACD सेकंड वाला। भाग है कुछ ना, भाग है। सेकंड चक्री क्रम रज करनी नहीं ठीक है ACD। मुद्रा का क्रम श्लोक के हिसाब से ये शायद आप लोगों ने कल देखा था, फिर से देख लीजिए। एक ऐसे पूछा नहीं, ये वाला नहीं आया था, फिर अलग था कल वाला। तो पहले इसका मतलब घेरंड में मुद्रा का क्रम कई बार आ चुका है और आगे भी डी के बाद तो ई होगा ना, उद्यान के बाद महावेद होगा। DEC BA सी DEC किसमें है? DEC इसमें है, सर पहले वाला होगा, पहले वाला। DEC मुद्रा लास्ट में रहना। हाँ, काकी मुद्रा लास्ट काकी मुद्रा बीच में। के बाद में खैर क्वेश्चन फिर से होगा तो बढ़िया रहेगा। एक बार अच्छा है कि अभी थोड़ा सा झकझोर रहे हैं हम लोग अपने माइंड को। अब तारागी मुद्रा से सवाल आया, जो भी बात हो, तारागी मुद्रा के संदर्भ में कौन सी बात सत्य नहीं है, ये बात कही गई। अब आराम से पढ़िए तो इसको जरा। पश्चिमोत्तान आसन में बैठे हैं, इसके अभ्यास से बाल नहीं पकते हैं, शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। दो गलत है इसमें। पश्चिमोत्तान में तो बैठते हैं ना। बी और सी होगा, थर्ड ऑप्शन होगा सर, बी और सी। सत्य नहीं है जी पश्चिमोत्तान में तो बैठते ही, तो सत्य है जी। बी और सी वलित पलित वाली बात। उदरम पश्चिमोत्तानम तारागा कृति कार्य तारागे सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। देखिए जरा मृत्यु पश्चिमोत्तान 3 शब्द आ गया हुआ है, बी और सी होगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, घेरन के अनुसार भुजंग आसन में अंगुष्ठ से लेकर नाभि पर्यंत भाग को इस प्रकार करें, सीधा करें, भूतल पर स्थापित करें, उठाकर सिर पर स्थापित करें, एड़ी को देखें। भूतल पर स्थापित करें, भूतल पर स्थापित करें, भूतल पर। अंगुष्ठ से नाभि पर्यंत भूतल पर होता है, दूसरा ऑप्शन। ये तो जनरल आप ऐसे भी करते हैं तो घेरन का नाम नहीं भी देते तो भी जो है पता चल जाता। अब हट प्रदीपिका से, ठीक है, इतने सवाल हम लोगों ने देखे। एक दो ध्यान वाला सवाल है तो वो हम लोग वहां पर देखें।